नमस्कार मित्रों। क्या मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों से बंधा होता है? क्या वो अपने अगले जन्म में अपने सभी संबंधों, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र, सगे संबंधी आदि से जितने भी रिश्ते नाते हैं, जो भी उसे मिलते हैं, उन सबको हमें कुछ देना या लेना होता है? क्या संतान के रूप में पिछले जन्मों का हिसाब चुकाने के लिए वो जन्म लेते हैं? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे मित्रों। इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक अवश्य देखें, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक अवश्य करें। भगवान शिव शंकर अपनी योग साधना में लीन बैठे हुए थे, तभी वहाँ माता पार्वती आती हैं और उन्हें प्रणाम कर उनकी पूजा आराधना करती है। फिर महादेव जाग जाते हैं। तब तुरंत माता पार्वती उन्हें प्रणाम कर उनसे एक प्रश्न कहती हैं। अतः उनसे पूछती हैं कि प्रभु, जब एक बार हम भ्रमण के लिए पृथ्वी लोक पर गए थे, तब हमने हर प्रकार के मनुष्यों को देखा था। कुछ बहुत सुखी थे और कुछ बहुत दुखी थे। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या मनुष्य को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है? और क्या मृत्यु के बाद भी मनुष्य की आत्मा अपने साथ कुछ भी चीजें ले जा सकती है? तो तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपने समस्त मानव जाति के कल्याणकारी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देवी, ये सत्य है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है, और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती है, और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। इसे विस्तार से समझाने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, परंतु इस कथा को आपको पूरा ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आपको इस प्रश्न का उत्तर पूरा समझ में आएगा। मित्रों, इस कथा को जो भी ध्यान से पूरा सुनेगा, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा प्रारंभ से अंत तक अवश्य देखें। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक बार की बात है, रामनगर के एक नगर में शेखर नाम का एक पंडित रहता था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। शेखर का जन्म बहुत ही गरीब घर में हुआ था, जिसकी वजह से वो और मेहनत करके अपने घर का पालन पोषण करता था। शेखर अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती पंडित था। वो किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का छल नहीं करता था। यही उसकी खास बात थी। अपने मेहनत के दम पर धीरे धीरे उसने धन का संग्रह कर लिया था। लेकिन अब शेखर में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे थे। जैसे जैसे उसके पास धन बढ़ने लगा, वैसे वैसे वो दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता था। उसकी पत्नी सावित्री धन की थोड़ी लालची थी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आप तो जानती ही हैं, इंसान के पास कितना भी धन हो जाए, वो उसके लिए कम ही पड़ता है। इंसान के अंदर धन के बढ़ाने की इच्छा बढ़ती ही चली जाती है। शेखर भी अब इसी विचार में डूबा रहता था कि वो ऐसा क्या करे कि उसका धन और तेजी से बढ़ने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यद्यपि शेखर धन का संग्रह कर रहा था, परंतु अपने एकत्रित किए हुए धन से वो दान धर्म और साधु महात्मा ऋषियों की सेवा भी करता था। उसकी पहले से ही ईश्वर में बड़ी श्रद्धा थी, परंतु धन एकत्र करने के लालच में उसकी जो श्रद्धा थी, जो सेवा सत्कार का भाव था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ साधु तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें शेखर का घर दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, शाम हो चुकी है, आज की रात बिताने के लिए इसी घर में स्थान लेना चाहिए। वो लोग शेखर के द्वार पर पहुंच जाते हैं और शेखर से कहते हैं, हे पुत्र, हम यात्रा के लिए जा रहे थे, अब संध्या हो चली है। यदि आज की रात बिताने के लिए हम साधुओं को स्थान मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। हम बड़ी आशा से आपके द्वार पर आए हैं। साधुओं के ऐसे प्रेम पूर्वक आग्रह करने पर शेखर बड़े प्रेम भाव से
उनका आदर सत्कार करता है, उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वो साधु प्रसन्न हो जाते हैं और उससे कहते हैं, पुत्र, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले लोग बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। ये सुनकर शेखर बड़ा प्रसन्न हो जाता है और कुछ सोच कर कहता है कि महाराज, यदि हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। शेखर ने साधुओं को विधिवत घर के अंदर ले जाकर भोजन करवाया और उनका खूब आदर सत्कार किया। भोजन के उपरांत मुख्य जो उन साधुओं के गुरु थे, उन्होंने शेखर और उसकी पत्नी सावित्री को खूब आशीर्वाद दिया और उन्हें बहुत ज्ञान की बातें दी। गुरुजी अपने भूतकाल के विषय में उन्हें बताने लगे कि किस प्रकार उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ा और भगवान की उन पर अत्यंत कृपा थी। उनके 4 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। अपनी सारी दौलत को उन्होंने उन सब में बांट दिया है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। तब तुरंत शेखर उनसे ये पूछता है कि गुरुजी, तब तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं होगा, सब कुछ तो आपने अपने बच्चों को दे दिया। तभी साधु महाराज कहते हैं, नहीं बेटा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, पर खाली हाथ तो नहीं जा रहा हूँ। मेरे हाथ में ये जो लाठी देख रहे हो, ये अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 1000 सोने की मुद्राएं डाल रखी हैं कि यात्रा में धन की आवश्यकता भी पड़ती है। अब रात हो चली थी, सारे साधुगण आराम करने लगते हैं और शेखर और उसकी पत्नी वो दोनों भी अपने कक्ष में जाकर विश्राम करने लगते हैं। परंतु शेखर की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी पत्नी सावित्री, जो थोड़ी लालची स्वभाव की थी, उसकी नजरें सिर्फ साधु महात्मा की उस लाठी पर ही टिकी हुई थी। दोनों इधर उधर करवटें बदल ही रहे थे कि तभी सावित्री शेखर से कहती है, क्या मेरे मन में जो है वही आपके मन में भी है स्वामी? क्यों न हम उन साधु महात्मा की लाठी से वो सोने की सारी मुद्राएं निकाल ले और अपने जीवन को सुखमय बनाए। शेखर ऐसा करने को मना करता है, परंतु सावित्री बिल्कुल अपनी जिद पर अड़ जाती है कि नहीं, हमने इन साधु महात्माओं की बहुत सेवा की है, बदले में हमें कुछ तो मिलना चाहिए। इस पर शेखर कहता है कि साधु महात्माओं की सेवा करना हमारा धर्म है। अतिथि की सेवा करना सबका धर्म होता है, मगर यदि हम अतिथि का धन चुराते हैं तो हमें पाप लगेगा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब सावित्री कहती है, क्या आप भी फालतू की बातें कर रहे हैं? ये साधु महात्मा तीर्थ पर जा रहे हैं, यहाँ इन्हें क्या धन की जरूरत? वैसे भी इनकी उम्र हो चली है, इतनी सारी सोने की मुद्राएं ये करेंगे क्या? पता नहीं कब मृत्यु को ये प्राप्त हो जाए। अब शेखर धीरे धीरे अपनी पत्नी की बातों में आने लगा था और हो जाता है और चुपके से साधु महात्मा की उस लाठी में से सारी सोने की मुद्राएं निकाल लेता है और उसमें कंकड़ भर देता है, जिससे वो भारी हो जाए पहले की तरह। तो किस प्रकार लोभ और लालच इंसान को अंधा बना देता है कि वो गलत काम करने पर भी अपने आप को रोक नहीं पाता। अब अगले दिन सुबह साधु महात्मा जागते हैं और अपनी यात्रा को निकलने के लिए तत्पर हो जाते हैं। साधु महात्मा को विदा करते समय शेखर का मन बहुत खिन्न था। वो उन साधु महात्मा से कहता है, महाराज, हमारे कोई संतान नहीं है, कर आप हमें आशीर्वाद दे, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे कोई संतान हो जाए। वैसे तो हम पाप के भागी हैं, हो सकता है भगवान हमारे लिए आपकी प्रार्थना सुन ले। तब साधु महात्मा उत्तर देते हैं, ये सब तो भगवान की इच्छा है, परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हें संतान अवश्य प्रदान करे। ऐसा कहकर वो सभी साधु वहां से चल देते हैं। मित्रों, कहते हैं कि आपके अच्छे कर्म वापस लौट कर अवश्य आते हैं और बुरे कर्म तो बहुत ही जल्दी वापस लौट कर आ जाते हैं। इंसान को सिर्फ आज दिखाई देता है, अगर वो गलत काम कर रहा है और उसका वर्तमान अच्छा हो रहा है तो वो कल के बारे में नहीं सोचता।
उधर जब वो साधु महात्मा तीर्थ यात्रा में पहुंच जाते हैं तो सारे लोग अपने अपने कर्म कांड में व्यस्त हो जाते हैं। वहाँ का वातावरण बहुत ही पवित्र था। चारों ओर भक्ति भावना, ईश्वर का नाम गूंज रहा था। हर तरफ सकारात्मक वातावरण था। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय हर तरफ गूंज रहा था। ये सब सुनकर साधु महात्मा का मन अति प्रसन्न हो जाता है। उनके मन में ये इच्छा उत्पन्न होती है कि क्यों न यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों को मैं अपनी तरफ से भोजन करवाऊं। उससे पहले यहाँ पर कथा पूजा का आयोजन मैं करूं। इसके लिए जो भी खर्च होगा वो तो मेरी लाठी में पहले से है मेरे पास। यही सब बातें सोचकर वो साधु वहाँ एक धर्मशाला में एक मंदिर के रसोइये से मिलते हैं जहाँ पर बहुत लोगों का खाना बना करता था। वहाँ पहुंचकर वो साधु से कहते हैं कि हे भाई, यहाँ पर दर्शन करने आने वाले यात्रियों के लिए मैं अन्नदान करना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे सब कुछ हिसाब जोड़कर बताइए कि अन्नदान और भंडारा करवाने में मुझे कुल कितने प्रकार के खर्चे करने होंगे। तब वो रसोइया उन साधु महात्मा को सब कुछ जोड़कर बताता है कि हे महात्मा, आपको कुल मिलाकर 8 से 900 सोने की मुद्राएं खर्च हो जाएंगी। 150 ऊपर नीचे भी हो सकता है। तब वो साधु महात्मा कहते हैं ठीक है भाई, आप इस आयोजन का पूरा प्रबंध करना शुरू करें। कल सुबह सुबह पूजा पाठ करने के बाद मैं सबको अन्नदान अपने हाथों से करूंगा और उसके बाद मैं आपका पूरा हिसाब कर दूंगा। अगले दिन वो रसोइया पूरे आयोजन की तैयारियां करता है और बड़ी धूमधाम और जोरों शोरों के साथ वो महात्मा अपने हाथों से सभी यात्रियों को भोजन करवाते हैं। भोजन करके सभी यात्रीगण बहुत ही कृतार्थ होते हैं और उन साधु महात्मा की बहुत ही प्रशंसा करते हैं। मित्रों, अब संध्या हो जाती है और जैसे ही साधु महात्मा उस रसोइये को देने के लिए अपनी लाठी में से अपनी स्वर्ण मुद्राएं निकालना शुरू करते हैं तब वो देखते हैं कि उसमें सोने की मुद्राएं नहीं थीं और सिर्फ कंकड़ भरे हुए थे, जिसे देखकर उनकी आत्मा कांप गई। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने कक्ष में बैठकर यही सोचने लगे, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? मैंने तो उसमें सोने की मुद्राएं रखी थी, ऐसा कैसे हो सकता है? मित्रों, वो एक सम्मानजनक साधु महात्मा थे और अब वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि अब क्या होगा। अब अपमान का डर उन्हें बहुत सता रहा था कि किस तरह से उस रसोइये के पैसे चुकाए जाए। इस अनजान जगह पर न मेरा आगे कोई है न पीछे। एक पल के लिए उन्हें आत्महत्या का ख्याल तक आ जाता है, परंतु फिर वो सोचते हैं कि आत्महत्या करना भी एक पाप होता है। कहते हैं मित्रों कि मनुष्य हर प्रकार के दाग मिटा सकता है, परंतु चरित्र पर लगा हुआ दाग कभी नहीं मिटता। अंत में उनका धैर्य टूट जाता है और साधु महात्मा एक पंखे पर फांसी का फंदा बनाकर उसी पर लटक जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। रात के समय जब वो रसोइया उन साधु महात्मा के कक्ष में उनसे अपने पैसे लेने जाता है तब उन्हें उस अवस्था में देखकर वो बहुत दुखी होता है और अंत में उस रसोइये ने ही उन साधु महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर महादेव का नाम लेकर फिर से वो अपने काम में लग गया। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, वो साधु महात्मा तो मर गया, लेकिन उन्होंने जो आशीर्वाद शेखर को दिया था वो अभी भी जीवित था। 1 साल के अंदर ही उस चोर शेखर के घर में वही ब्राह्मण साधु महात्मा एक पुत्र का रूप लेकर जन्म लेते हैं। ऐसे में शेखर और उसकी पत्नी सावित्री की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर इतने समय के बाद उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया था। शेखर ने इस आयोजन को बहुत ही धूमधाम से किया। जितना धन उसने एकत्र किया था अपने पुत्र के नामकरण में खूब धन लुटाया।
जीवन भर उसने कंजूसी की थी, परंतु उस दिन उसने धन को पानी की तरह बहाया और उस बालक का नाम प्रभात रखा गया। जैसे जैसे प्रभात बड़ा होता जा रहा था, उसके पिता शेखर की कई कामनाएं बढ़ती जा रही थीं। प्रभात बहुत ही शांत और भगवान की भक्ति में लगा रहने वाला एक बालक था। उसकी बुद्धि बहुत तीव्र थी। उसकी बातें लोगों को समझ में नहीं आती थीं, क्योंकि वो बहुत ही उच्च कोटि की बातें करता था। मित्रों, अब प्रभात बड़ा हो गया था और अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो आश्रम में चला गया। वहीं उसके अन्य गुणों का विकास होने लगा। मित्रों, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी गलती जो इंसान जीवन भर भूल नहीं पाता, वो हमेशा उसे चुभती ही रहती है। शेखर की भी यही हालत थी। साधु महात्मा से किया गया छल वो भूल नहीं पाता था। इसी कारण जब उसके पास अत्यधिक धन एकत्र हो गया था, तो उसने एक दिन 1000 सोने की मुद्राएं एक लाल कपड़े में बांधकर एक संदूक में रख दी और यह निश्चय किया कि जब कभी भी वो साधु महात्मा उसके घर पुनः वापस आएंगे तो वो उन्हें लौटा देगा। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, समय किसी का इंतजार नहीं करता, वो गुजरता ही जाता है। अब प्रभात 18 वर्ष का हो गया था, परंतु उसे एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया और उसके इलाज में काफी धन खर्च हो गया। बीमारी के कारण प्रभात का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। प्रभात के माता पिता शेखर और उसकी पत्नी सावित्री अपने पुत्र को लेकर बहुत चिंतित थे कि किस प्रकार इसका इलाज करवाया जाए। इसके लिए वो कई मंदिरों में जाते हैं, कई जगह मन्नतें मांगते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो खर और उसकी पत्नी की भगवान ने सुन ली और प्रभात थोड़ा ठीक होने लगा। इस बार मित्रों, शेखर और उसकी पत्नी ने ये निश्चय किया कि अब हम अपने पुत्र की अच्छी सेहत के लिए तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, मगर उससे पहले हमें गंगा स्नान करना चाहिए। तो दोनों अपने पुत्र प्रभात को लेकर गंगा स्नान के लिए चल देते हैं। मित्रों, प्रभात बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। दान धर्म करना उसे बहुत अच्छा लगता था। भगवान की भक्ति में डूबे रहना उसका नित्य कर्म था। उसका पिता शेखर जितना कंजूस प्रवृत्ति का था, प्रभात उसका ठीक विपरीत हर किसी को जो भी वो मांगे उसे दे देता था। जब प्रभात गंगा जी में स्नान करने वहां पहुंचता है तो वहां उसे एक साधु मिलते हैं जो बहुत ही खिन्न और दुखी थे। प्रभात उनसे पूछता है, हे स्वामी महाराज, यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं तो कृपा करके मुझे बताएं कि आप इतने दुखी क्यों हैं। तब वो साधु कहते हैं, हे पुत्र, यदि तुम मेरी सहायता कर सकते हो तो मुझे अपना कर्ज चुकाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। यदि तुम मुझे यह आश्वासन दो तो बड़ी कृपा होगी, वरना मैं तो अपने जीवन को समाप्त करने ही जा रहा था। यही इसी नदी में डूबकर अपने प्राण त्यागने जा रहा था। प्रभात उन साधु की ये बातें सुनकर बहुत ही द्रवित हो जाता है और उन्हें ये वचन देता है कि आप यहीं रुकिए, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। और अपने माता पिता को वहीं गंगा जी के पास छोड़कर प्रभात अपने घर जाता है और धन की तलाश करने लगता है। तभी उसे एक संदूक दिखता है जिसमें ताला लगा हुआ था। प्रभात उस संदूक के ताले को तोड़ देता है और उसमें उसे एक लाल वस्त्र में लपेटी हुई कुछ चीज दिखाई देती है। मित्रों, वो वही 1000 सोने की मुद्राएं थी जो उसके पिता ने रखी हुई थी उन साधु महात्मा को देने के लिए, जिनकी लाठी से उसने सोने की मुद्राएं चुराई थी। प्रभात उस पोटली को वहां से लेता है और सीधे गंगा जी में उन साधु महात्मा को देने के लिए वहां पहुंच जाता है। तो वो साधु महात्मा उस धन को लेकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रभात को बहुत आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपका यही प्रश्न था कि हर मनुष्य को
अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। देवी प्रभात ने जिस बूढ़े साधु महात्मा को वो धन दिया, पूर्व जन्म में वो वही रसोइया था जिसने सारे यात्रीगण के लिए भोजन बनाया था, और उसके बदले उसे कुछ नहीं मिल पाया था क्योंकि उन साधु ने आत्महत्या कर ली थी। बेचारे रसोइये के धन की हानि हुई थी। शेखर के घर में उन्हीं साधु महात्मा ने जन्म लिया था जिन्होंने पिछले जन्म में आत्महत्या की थी। इस जन्म में अपना पुराना कर्जा चुका लिया। ऐसे ही प्रभात ने उन साधु महात्मा को उस धन को लौटाया तो उसके मन में एक विचित्र शांति उत्पन्न हो गई थी, मानो उसका जन्म इसी कार्य को पूरा करने के लिए हुआ था। उसकी प्रभात की बीमारी जो कुछ ठीक हुई थी, परंतु अब इसी बीमारी के कारण उसके प्राण वहीं निकल जाते हैं। जब शेखर और उसकी पत्नी सावित्री ने यह दृश्य देखा तो उनके प्राण वहीं सूख गए। उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। उनका हृदय बहुत ज्यादा पीड़ा से भर जाता है। वो दोनों विलाप करने लगते हैं। रोते रोते उन दोनों के भी प्राण वहीं निकल जाते हैं। ये सारा दृश्य वो साधु महात्मा देख रहा था। प्रभात ने वो धन दिया था, उन्होंने ही उन तीनों का वही अंतिम संस्कार किया। मृत्यु के उपरांत हाथ को स्वर्ग में भेज दिया गया। वहीं दूसरी ओर पंडित शेखर और उसकी पत्नी सावित्री को घोर नरक में डाल दिया गया। की सजा भुगतने के बाद शेखर और उसकी पत्नी ने कुत्ते और कुतिया के रूप में जन्म लेकर धरती लोक पर विचरण किया। कहते हैं मित्रों, जो मनुष्य अपने जीवन में अपना कर्ज नहीं चुकाते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्यों को कभी भी किसी भी प्रकार का किसी का एहसान और कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि गलती से लिया भी हो तो उसे इसी जन्म में चुका देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मृत्यु के पश्चात भी ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती हैं और मृत्यु के बाद भी उस आत्मा के साथ ही रह जाती हैं, और जब आत्मा दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है तो ये चीजें उस आत्मा के साथ उस नए शरीर में भी प्रवेश करती हैं। उसमें पहली चीज है कामना, दूसरा है कर्म, तीसरी है वासना, चौथी चीज है स्मृति या ज्ञान, 5वीं चीज है कर्ज। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली और कहानियां आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद मित्रों।